नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। आपका स्वागत है हमारे इस नए चैनल सब सीखो जी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कंप्यूटर कैसे चलाते हैं या फिर कंप्यूटर को कैसे चलाया जाता है, ठीक है, या फिर कंप्यूटर कैसे सीखें, चलाने के लिए कैसे सीखें। और इसमें बताएंगे आपको कंप्यूटर को चलाने के लिए किस किस पार्टों की आवश्यकता पड़ती है और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। और इसके साथ ही हम ये भी सीखेंगे इसमें कि कंप्यूटर की वायरिंग कैसे करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को वायरिंग कैसे करते हैं, कंप्यूटर को चलाते समय किन किन बातों को विशेष करके ध्यान कैसे रखते हैं और कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें किस किस पार्टों की आवश्यकता पहले पड़ती है, ठीक है, और किस पार्टों को क्या कहते हैं, किस पार्टों के क्या काम है, किस पार्ट का किस जगह पे यूज होता है, ठीक है, ये भी हम विस्तार से जानेंगे। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा अगर होगा तो मैं इसको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग यूट्यूब पे समय नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, तो इसलिए अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो मैं उसको स्टॉप करके दूसरा पार्ट कन्वर्ट करूँगा, मतलब दूसरा पार्ट बनाऊँगा। अगर दूसरे पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होती तो तीसरा पार्ट में ये वीडियो को पूरा कंप्लीट कर दूँगा। लेकिन उम्मीद रखेंगे आपसे कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आएगी और आप कंप्यूटर चलाना भी अच्छे से जान जाएंगे, ठीक है। अभी कंप्यूटर चलाना मतलब कि जानेंगे, उसके बाद इसके अंदर और भी मैं सिलेबस लाने वाला हूं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिलेबस है, ठीक है, बहुत ही खास पॉइंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी दबाइए, और दबाने के बाद साथ में आप बेल आइकन घंटी जब दबाएंगे तो इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यूट्यूब पे पहुंचेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेरा लिखा है सब सीखो जी, चैनल का नाम है, ये लिखा है। अब हम बात करते हैं कि हमें सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं कि हमें जब कंप्यूटर चलाना है तो किस किस पार्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि अगर आपके पास लैपटॉप है, ठीक है, तो लैपटॉप में तो आपको सीपीयू की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सीपीयू पहले से उसमें ऐड होता है। उसमें आपको कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, माउस की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे भी लैपटॉप में आपका कीबोर्ड और माउस होता है, क्योंकि उसमें बटन होती है पहले ऐड होती है ऑलरेडी, और माउस भी उसमें बना दिया जाता है। लेकिन मतलब कि अच्छे से टाइपिंग करने के लिए और अच्छे से लैपटॉप में वर्क करने के लिए हमें कीबोर्ड और माउस की आवश्यकता पड़ेगी। क्या होता है ना कि कीबोर्ड की बटनें जो होती है थोड़ी सी उभरी हुई होती है, जिससे टाइपिंग करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अगर आपके पास सिस्टम है, मॉनिटर है, सीपीयू है, या कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, और प्रिंटर है, तो ये सब है हमारे पास, तो इन सबको हम कैसे यूज करेंगे ये बताएंगे। सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर टोटल 5 पार्ट होते हैं कंप्यूटर को फुल टू फुल चलाने के लिए, ठीक है, 5 पार्ट होते हैं। तो पहले तो 5 पार्ट नहीं था, 4 ही पार्ट था। 5वां पार्ट क्या है मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट के बारे में जानेंगे। तो आपको बता दें कि ये जो दिख रहा है आपको, जो ये आपका है क्या, ये आपका मॉनिटर है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये एरो लेके बता रहा हूँ, ये जो आपका ये दिख रहा है ये मॉनिटर है, ठीक है। अब ये मॉनिटर होता है, ठीक है, मॉनिटर आपका होता है 6 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। तो पहला आपका होता है ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर होता है, ठीक है, पहला आपका होता है ब्लैक एंड, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो आपको दिखेगा, ठीक है, बड़ा कर देता हूँ तो आपको दिखेगा। यहाँ पे पहला आपका होता है ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, कैप्सूल का है ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर होता है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट होता है, ठीक है, कैप्स लॉक बंद, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, वाइट होता है, ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर होता है। मॉनिटर होता है आपका ये, ठीक है, मॉनिटर होता है। और दूसरा आपका होता है कलर मॉनिटर, ठीक है, कलर मॉनिटर होता है, कलर मॉनिटर, ठीक है। और तीसरा आपका होता है एलसीडी होता है, और उसके बाद टीएफटी होता है। क्या होता है? टीएफटी होता है, ठीक है। टीएफटी के बाद आपका एलईडी होता है, ठीक है, एलईडी के बाद आपका सीआरटी होता है। क्या होता है? सीआरटी होता है। तो ये सीआरटी होगा, सीआरटी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये 6 हो गए होंगे, 3 ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर, कलर मॉनिटर, ठीक है, एलईडी और क्या नाम है कि सीआरटी मॉनिटर। ये आपके कितने हैं? 6 मॉनिटर है, ठीक है। तो 6 मॉनिटर
तो 6 मॉनिटर ये जो आपके हैं ये प्रेजेंट टाइम में क्या होते हैं कि मतलब कि इतने प्रकार के होते हैं। फिलहाल जो मैं ये जो आप लोग देख रही हो ये जो जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी आपका एक मॉनिटर ही है, ठीक है। और इसके जो अंदर जो मतलब कि डिस्प्ले दिखाई देता है, ये फिर इसको हम डिस्प्ले भी कहते हैं। डिस्प्ले के बाद हम मतलब कि और इस पे जो इमेज सेव रहता है इसको हम वॉलपेपर कहते हैं। और इस पे जो छोटे छोटे पार्ट रखे होते हैं जो कंप्यूटर के रिसाइकल बिन के, उनको आइकॉन या इमेज कहते हैं, ठीक है। ये होता है। तो मॉनिटर में हम आपको अब ये इसके प्रकार बताए हैं, फिर इनके बारे में डिटेल्स आपको बताएंगे जब हम इसका एक नया सिलेबस स्टार्ट करेंगे CCC क्लासेस। CCC क्लासेस में बिल्कुल विस्तार से जानेंगे या फिर इंट्रोडक्शन में जानेंगे, ठीक है। अभी बताया मॉनिटर के बारे में। तो मॉनिटर होता है क्या? मॉनिटर आपका वह होता है जो कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर जो भी काम करते हैं उस पे मतलब उसको किए गए कार्यों को देखते हैं और उसका आउटपुट मतलब कि हमें वो दिखाने में सहायता प्रदान करता है। मतलब कि जो भी हम काम करते हैं उसका ये आउटपुट दिखाता है हमें, ठीक है। मॉनिटर यही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं CPU की अब, ठीक है। अब बात करते हैं हम ये CPU। तो ये आपको ये जो दिख रहा है ये आपका CPU है, ठीक है। ये जो आपका दिख रहा है ये आपका क्या है कि ये CPU है, CPU, ठीक है। ये आपका CPU है। और अगर ये भी जो आपका दिख रहा है ये भी आपका क्या है कि CPU ही है। ये आपका CPU ये भी है, ये दोनों CPU है। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। तो इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग क्यों कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको मतलब कि जानेंगे, अच्छे से जानेंगे, बताऊंगा आपको, बिल्कुल कंप्लीटली बताऊंगा, ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मॉनिटर होता है, दूसरा CPU होता है। और ये जो है ये CPU के पीछे का भाग है जिसमें हम सारे अपने केबल को मतलब कि कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने क्या नाम है कि तीसरे पार्ट की। तो तीसरा पार्ट जो यहाँ पे आपको बता दें, नीचे देखिए जो ये है ये जो नीचे है इसको हम बोलते हैं कीबोर्ड, ठीक है। इसको हम कीबोर्ड बोलते हैं। हम इसी के ऊपर ही लिख देते हैं कीबोर्ड, ठीक है, BOARD, ठीक है, कीबोर्ड। ये आपका कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड भी आपका देखिए 3 प्रकार का होता है। कीबोर्ड आपका 3 प्रकार का होता है। एक सिंपल कीबोर्ड होता है, मल्टीमीडिया होता है, लेजर कीबोर्ड होता है। तो फिलहाल पहले सिंपल कीबोर्ड हम यूज करते थे, अब नहीं, अब तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड यूज करते हैं। और अब लेजर कीबोर्ड भी आपका चल रहा है जिसमें वायर नहीं होता है, ब्लूटूथ कनेक्टिंग होता है, ठीक है। अब ये कीबोर्ड होता है क्या है? कीबोर्ड आपका वो होता है जिसके सहायता से हम अपने कोई भी मैटर को क्या करते हैं कि लिखते हैं, ठीक है। कोई भी मैटर को लिखते हैं और लिखने के बाद मतलब कि हम क्या करते हैं उसका एक डेटाबेस मतलब कि एक फाइल या डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं, ठीक है। डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगा आपको। तीनों प्रकार के कीबोर्ड हैं, उनको कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन सा कीबोर्ड है, ठीक है। उसके बाद हम अपने चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथे पॉइंट पे ये हमारा आपको माउस दिख रहा है, ये माउस है, ठीक है, MOUSE, ये माउस है। चौथा हमारा क्या है कि ये माउस है। तो माउस भी आपका 3 प्रकार का होता है, ठीक है। माउस भी एक प्रकार का जो आपका ये होता है इनपुट डिवाइस आता है। कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर आपका आउटपुट है। क्यों? क्योंकि ये बाहर दिखाता है, अंदर नहीं दिखाता है। किए गए कार्यों को बाहर देखते हैं, अंदर नहीं देखते हैं। और कीबोर्ड और माउस सिस्टम के अंदर काम करते हैं, बाहर नहीं काम करते हैं, ठीक है। तो ये माउस है। ये चौथा पार्ट हमारा क्या है? माउस है, ठीक है। तो ये मतलब कि क्या है कि ये सब आपके क्या है कि पार्ट है। ये 4 पार्ट तो बिल्कुल आपको चाहिए ही चाहिए कंप्यूटर को चलाने के लिए। अगर आपके पास लैपटॉप है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको ये 4 पार्ट चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो 5वां पार्ट बचता है आपका, ठीक है, 5वां पार्ट आपका ये प्रिंटर है। जो प्रिंटर की आवश्यकता हमें तब पड़ती है, ठीक है, जब हमें कोई भी डॉक्यूमेंट का एक रिजल्ट प्राप्त करना होता है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट का एक मतलब कि प्रूफ प्राप्त करना होता है कि हम उसको काम किए हैं, या फिर किसी को कुछ देना रहता है फाइल बना के, तो हमें प्रिंट की आवश्यकता पड़ती है। ये मतलब किए गए जो इनपुट है उसको उसके आउटपुट को प्राप्त करने के लिए या फिर किए गए इनपुट के कार्य को आउटपुट को प्राप्त करने के लिए हमें प्रिंटर की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रिंटर भी आपका 5 या 6 प्रकार का होता है, ठीक है। लेजर होता है, फिर क्या नाम है कि आपका DMP होता है, मतलब ऐसे हैं बहुत सारे प्रिंटर, मैं बताऊंगा आपको डिटेल से, ठीक है। तो ये आपके 5 पार्ट हैं, कंप्यूटर के 5 पार्ट है जिसके मदद से आप मतलब कि कंप्यूटर को चला सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका मतलब कि पार्टों के बारे में मैंने बताया कि कोई किस किस पार्टों की आवश्यकता आपको पड़ेगी कंप्यूटर को चलाने के लिए। 5 पार्ट की आवश्यकता पड़ेगी। पहला मॉनिटर, दूसरा क्या है, पहला मॉनिटर, दूसरा क्या है आपको CPU, CPU के बाद कीबोर्ड, कीबोर्ड के बाद माउस,
माउस के बाद प्रिंटर, ये 5 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर प्रिंटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस 4 पार्टों को लेके आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, मतलब कि सीख सकते हैं, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग, DTP, MS ऑफिस, एक्सेल, मतलब बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। बस प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे, उसका मतलब कि एक रिज़ल्ट नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो रिज़ल्ट प्राप्त करने के लिए हम मार्केट से प्रिंटर लाएंगे। प्रिंटर भी बहुत सारे आते हैं, HP, कैनन, मतलब अलग अलग कंपनी के आते हैं। ठीक है, तो इतने चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये तो आपका हो गया पार्टों के बारे में। ठीक है, तो अब हम जानते हैं, अब इन सबको जानते हैं कि अब हम अपने इन्हीं पार्टों को हम वायरिंग कैसे करेंगे और वायरिंग में हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किस चीज़ को क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी इसमें लगेंगे, जो आपको दिख रहा है ये पीछे का हिस्सा है, इन सब में वायर लगेंगे ना। अभी तो ये सब अलग अलग हैं, अभी हमें लगाना पड़ेगा, और जब लगाएंगे तो हमें कैसे इसका वायरिंग करना है, वायरिंग के सिस्टम के पहले हम समझेंगे तब जाके चलाएंगे। ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि अगर सिस्टम पहले से बनाया है तो जाके चलाएंगे तो कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए हम बाई चांस नए कंप्यूटर लेकर आ रहे हैं, तो अगर किसी को ब्लॉक लाएंगे सेट करने के लिए तो कुछ लेगा ही। अगर फ्रेंड है, दोस्त है, अगर सगा संबंधी है या फिर पहचान वाला, तो वो तो नहीं लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी कुछ भी नहीं है, सगा संबंधी भी नहीं है, तो आपसे वो पैसा ले लेगा, 100, 200, 300 ले लेगा। तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 200, 300 ले लेगा। लेकिन तो प्रॉब्लम तब होगी जब अब वो फिर आपको पुनः फिर से कभी आपको वायरिंग करनी पड़ेगी तब। तो उसी को हम बताएंगे कि इसको, इन सभी पार्टों को, ये जो जितने भी हैं, ये 4 पार्ट ये हैं, इसको CPU से कैसे कनेक्ट कराएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको चलाएंगे कैसे। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको मतलब कि ज़रूरत पड़ेगी इसकी वायरिंग करने की। मान लीजिए कि हमारे पास ये सभी पार्ट थे कंप्यूटर के। ठीक है, अब हमें उसको क्या करना है कि वायरिंग करना है। तो वायरिंग के लिए अब हमें मतलब कुछ केबल्स हमें चाहिए। ठीक है, तो केबल्स हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो पहला केबल आपको ये दिख रहा होगा, ये जो है इसको BG केबल बोलते हैं। ठीक है, VGA केबल होता है ये, VGA, लेकिन BG लोग कहते हैं, VGA केबल होता है। ठीक है, तो ये VGA केबल, ये आपका जो होता है, ये आपको बस एक ही चाहिए। ठीक है, जो दोनों जो मतलब खोसने का या फिर लगाने का जो तरीका इसका होगा, ये दोनों साइड का एक जैसा होगा। देखिए एक जैसा है ना, इसलिए इसको VGA केबल बोलते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेंगे। उसके बाद ये पावर सप्लाई का केबल है, तो पावर सप्लाई का केबल हमें भी 2 लेना पड़ेगा, एक CPU का, एक मॉनिटर का। ठीक है, और एक और हमें पावर सप्लाई का केबल लेना पड़ेगा, एक प्रिंटर का, मतलब कि कुल मिला के 3 लेना पड़ेगा हमें। तो 3 हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, 3 पावर सप्लाई का केबल, एक VGA केबल, एक कीबोर्ड, एक माउस। ठीक है, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं अभी लेना चाहते हैं तो ये पावर सप्लाई का केबल हम 2 ही लेंगे। ठीक है, तो अब ये पावर सप्लाई का केबल 2 हमें मिलेगा। तो ये दोनों पावर सप्लाई का केबल, एक हम इसमें लगाएंगे, एक इसमें लगाएंगे, और डायरेक्ट जाके बोर्ड से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब ये पावर सप्लाई का जो केबल हमें 2 मिलेगा, ये ऐसे ही बिल्कुल सेम होगा, दोनों का हिस्सा सेम होगा। आपको याद है ये यहीं पे लगेगा। ठीक है, ये देखिए दिख रहा ना, ये इसी पे लगेगा, ये पावर सप्लाई का। ठीक है, और ये मॉनिटर जो है, मॉनिटर के पीछे भी ये ऐसा ही बना होगा, वो भी इसी में लगेगा। मतलब कि इस तरीके से जो आपको 2 केबल मिलेंगे, वो दोनों आप डायरेक्ट इसमें लगा के पावर सप्लाई से जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद ये VGA केबल जो आपका है, इसका एक सिरा इसमें लगा देंगे और एक सिरा इसमें लगा देंगे। आपको बता दें, यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, इसमें आपको ये जो दिख रहा है, इसी तरह आपके मॉनिटर में भी इसमें बना होगा, दोनों का सिरा सेम होता है। अब दोनों में के VGA केबल आके ज्वाइन कर देंगे, जिसके सहायता से इसके अंदर जो भी हम प्रोसेस करते हैं ट्रांसफ़र होता रहता है, इस केबल की मदद से इसमें ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे प्रिंटर की। तो प्रिंटर के बाद हमें करना क्या है, प्रिंटर का केबल भी हम क्या करेंगे, एक पावर सप्लाई से जोड़ देंगे, और पावर सप्लाई से जोड़ने के बाद ये केबल है, ये केबल क्या होता है, ये प्रिंटिंग के समय लगता है, जब हमें कंप्यूटर से कोई चीज़ प्रिंट करना होता है। अगर लैपटॉप है तो भी हमें USB की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर मॉनिटर है तो भी हमें CPU है तो भी हमें मतलब कि इसकी USB की जरूरत पड़ेगी। तो ये हिस्सा हम क्या करते हैं कि CPU ये प्रिंटर में लगाते हैं, ये हिस्सा प्रिंटर में लगाते हैं, इसका पिछला हिस्सा इधर लगता है। ठीक है, और ये हिस्सा हम ये CPU के बैक साइड लगाते हैं या तो फ्रंट साइड लगाते हैं। CPU के बैक साइड भी दिया जाता है, फ्रंट साइड भी, आगे भी दिया जाता है, पीछे भी दिया जाता है USB का।
ठीक है। तो मर्जी कर तो ये हिस्सा हम इसमें चाहे इसमें लगा देंगे, आगे या पीछे लगा देंगे, लेकिन ये वाला हिस्सा जो रहेगा, ये जो आपको छोटा सा मतलब कि गोल में दिखाई दे रहा है आयताकार में, ये सीपीयू के हमेशा बैक साइड लगेगा। और ये जो केबल है ये भी आपका प्रिंटर का ही केबल है। ये जो कलर वाले प्रिंटर आते हैं छोटे छोटे, जो दुकानदार रखे रहते हैं छोटे छोटे प्रिंटर, स्याही वाले प्रिंट करते हैं, एक बार डॉक्यूमेंट रख देंगे और बटन को दबा देंगे, स्टार्ट कर देंगे तो थोड़ा धीरे धीरे करके पेज को खींचता है। धीरे धीरे मतलब कि अगर 100 कॉपी प्रिंट करने के लिए कह दिया जाए तो 1 घंटे तो ले ही लेंगे, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन ये जो प्रिंटर है लेजर वाला, ये इधर से खींचता है और इधर लाता है। और ये जो केबल है इसका जो प्रिंटर होता है वो पेपर ऊपर से खींचता है, ठीक है। तो इतने चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों ये आपका वीडियो यहीं तक है, और इसके बाद अगले वीडियो हम लोग सीखेंगे कि कंप्यूटर को चलाने के लिए किस किस बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी तो पार्टों के बारे में बताया और वायरिंग के बारे में बताया, ठीक है। इसका मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताऊँगा, जो कि प्रैक्टिकली तो बारी बारी से बताऊँगा, एक साथ तो बता नहीं सकता ना, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि इसकी अगले वीडियो की। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।